कहता है वोटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है साकेत कुमार और हम निकले हैं जनता की राय जानने के लिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, नेता जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है हम उसी को जानने के लिए, उसी के नब्ज को टटोलने के लिए निकले हैं। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पर हमारे साथ जनता मौजूद है। हम जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे और किस तरह के नेता का वो चुनाव करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो यूथ है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में, हम उन्हीं से जान लेते हैं इस बार जो चुनाव हो रहा है क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है यूथ के हिसाब से आप देख रहे हैं। देखिए सर, मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। आज जो हमारी सरकार जो हमने लास्ट टाइम चुन के लाया था उस समय भी यही बात थी कि 2 करोड़ रोजगार की बातें हो रही थी, लेकिन आज सभी को पता है कि क्या रोजगार मिला। आप सिर्फ ये बातें बोल के या जुमले यूज़ करके चुनाव तो जीत नहीं सकते। हमारे यहाँ से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा है, शायद मुझे नहीं लगता है कि वो इलेक्शन जीतने के बाद कभी भी इस पटना अपने जो हमारा क्षेत्र है, उनका संसदीय क्षेत्र है, वो आए भी। उनके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बस जुमलों से इलेक्शन तो जीत नहीं सकते। बिल्कुल, काम नहीं हुआ है और काम के हिसाब से ही आप वोट देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बताइए क्या लग रहा है कि जो जैसा भाई ने बताया कि सबसे पहला मुद्दा तो हम लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का है। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो जन आक्रोश बढ़ता है। आजकल ज़्यादा देखिए पॉकेटमारी, चोरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो यूथ हैं वो हमारे जैसे लड़के बहुत ज़्यादा बेरोजगार बैठे। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियों के लिए घूम रहे हैं इधर उधर। और हमारी सरकार तो अभी जो ये सरकार प्रेजेंट में जो सरकार है, इन्होंने सिर्फ देश का बंटवारा, पोलराइजेशन किया। एक तरफ हिंदू कर दिया, एक तरफ मुस्लिम, बस इनका यही रह गया, बंटवारे के यूथ के लिए वोट रोजगार है, एजुकेशन, हेल्थ, इनके आधार पर डेवलपमेंट। जो ये डेवलपमेंट की बात करते थे कि अब बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार और ये वो कुछ नहीं हुआ है। कोई डेवलपमेंट उस तरह का नहीं जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह की बहुमत थी सरकार के पास, जैसी हमने उम्मीद करी थी, आकांक्षाएं ऐसा नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है? मेरी भी सेम राय है कि रोजगार मिले और जितना वादा किया गया था उम्मीद नहीं है कि उसमें से कोई भी पूरा हुआ। हम यही चाहते हैं कि जो भी अभी सरकार आए तो रोजगार दे और वैसे लोग को चुने जो रोजगार की बात करे और करे। चलिए, यूथ के एजेंडे में सिर्फ रोजगार है, रोजगार नहीं मिला है, पढ़ लिख के लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आपके लिए क्या लगता है क्या मुद्दा होगा इस बार? गुड गवर्नेंस होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि बहुत सारे जो हमारे युवा साथी हैं वो नौकरी नहीं मिलती उनको, लेकिन यहाँ पे और भी प्रॉब्लम है। अदरवाइज देखिए कि जो लोग ज़्यादा माने सफिशिएंटली क्वालिफाइड हैं, से IIT IIM पास आउट ग्रेजुएट हैं, जिनका मार्केट रेट अच्छा मिलता है, उनके लिए बिहार में एटलीस्ट पटना में ही कोई जॉब नहीं है। IIM IIT वालों के लिए जो उनका मार्केट रेट है उसके हिसाब से, या और भी जो ला के या फिनांस के जो अच्छे प्रोफेशनल हैं, उनके लिए पटना में कोई जॉब नहीं है। मतलब एक मुद्दा ये भी रहेगा कि पटना में उस तरह की व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ पटना नहीं, अगर पटना में ये हालत है तो बिहार में बाकी जगह पे तो और भी खराब हालत होगी। बिल्कुल, और भी खराब हालत होगी। आपको क्या लगता है क्या कुछ मुद्दा होगा और कैसे नेता को आप चुनना चाहेंगे इस बार, किस तरह से वोट करेंगे? आज के समय में हिंदुस्तान के PM मोदी जी का सिवाय दूसरा कोई नहीं दिख रहा है जिसके हाथों देश सुरक्षित हो। वन चांस मुझे भी बिल्कुल, आप भी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। 5 साल में आप चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी 1990-91 में मैं मैट्रिक पास किया और मुझे जो अपना होता है मैं वही काम करता हूँ। और जहाँ तक रोजगार की सवाल है तो उसकी व्यवस्था अपने आप में हम लोगों को करना पड़ेगा। सबसे काम हुआ है, काम हो रहा है, हुई है, हो रही है। अगर दूसरा कोई आता है तो संभव नहीं। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है। ठीक है, मैं भी बेरोजगार में ही हूँ, लेकिन अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ न कुछ करता हूँ। आई एम ग्रेजुएट। ये बात उनको, मैं ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप ये जो बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं उनका उत्तर उनको दीजिए। आप आप बेरोजगारी है, वो जो पढ़ रहे हैं उनको उत्तर दीजिए। आप केवल अपना देख लिए, दूसरे के बारे में नहीं देखे। आज एक बात बताइए मेरे को, लोग बाग बोलते हैं, पार्टियां बोलती है कि 70 साल कुछ नहीं किया, 70 साल, और ये 5 साल में दुनिया को हिला के छोड़ दिया। और लोग बाग वही है जो थे। आज 70 साल के अंदर जो बेरोजगारी जितना था, जितनी भी सर्विस लगा हुआ कांग्रेस के राज में लगा हुआ है,
ये 4 साल में कौन नौकरी लगा मेरे को बता दीजिए। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि ये काम तो पूरा 1978 के बाद जो भी धीरे धीरे बहाली हुई है, हमारे देश की आबादी जम करके बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जम करके बढ़ने के बाद है कि आप रोजगार को स्वयं करें। सबसे पहले अगर अपना स्वयं रोजगार करेंगे तो ही आप अगले को रोजगार देंगे। चलिए यहाँ पर और भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी हम पूछते हैं क्या लगता है। विकास रोजगार मेन मुद्दा है, लेकिन जो काम 54 साल में नहीं हुआ 5 साल में संभव नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा तो बिल्कुल अपील है कि एक बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल देखिए तो इंडिया की सरकार, सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं सरकार? देखिए, इस बार जो चुनाव है जिसमें जो मुद्दा है वो जाहिर सी बात है, जो मेरा भी मानना है कि बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब हम सरकार चुनते हैं 5 साल पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया था मोदी सरकार को, लेकिन जो उसमें जो सबसे जो कॉमन जो आदमी के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आएगा, तो वो चीज़ नहीं समझ में आया। मतलब आप खुश नहीं है इस कार्यक्रम से? हाँ, नहीं खुशी नहीं, मतलब कि ये जो मुद्दा है और मुझे लगता है कि जो ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है, पोलराइजेशन का मुद्दा है, पोलराइजेशन किया गया, इनका यही कहना है। मेरा एक कहना है कि इतना दिन पहले जो विदेश नीति कमजोर रहा है, मामूली सा पाकिस्तान परेशान करके रखा है, कोई आंख दिखाने वाला नहीं था, तो भारत को तो पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इतना टाइट होकर के जवाब दे रहा है। तो मैं तो 100% कहता हूँ कि यूथ को फिर से एक बार मोदी सरकार को लाना चाहिए। पाकिस्तान का मुद्दा रहेगा आपके हिसाब से? हम और भी कुछ यहाँ पे यूथ है उनसे जानते हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव में पाकिस्तान भी मुद्दा रहेगा क्या? जी, मुद्दा तो है पाकिस्तान का, लेकिन ये सब मुद्दा हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। जब चुनाव की बात आता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है। मेनली बात है कि चुनाव विकास के ऊपर होना चाहिए। रोजगार का मुद्दा अहम रहने वाला है, आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा अहम रहेगा? देखिए, इन्हीं युवाओं में से हम लोग भी आते हैं और मोदी जी ही रोजगार देंगे इसका क्या मतलब है? तो मुंह खोल के बैठे रहिए, ऊपर से खाना गिरेगा खा लीजिएगा। भगवान भी तो आप ही को खाना देंगे ना। हम क्या कर रहे हैं रोजगार पाने के लिए? आप मतलब आपको खुद से करना होगा। हम क्या कर रहे हैं? इतने प्राइवेट कंपनियों में ऑप्शन है, हम लोग भी प्राइवेट जॉब में, हमारे अंदर कैलिबर है तो रोजगार को छीन के लाएंगे। रोजगार को छीन कर ये कहिए कि रोजगार दो। एक लड़का आप कैपेबल बताइए कि रोजगार के लायक और उसके पास रोजगार नहीं है। आपके पास रोजगार है कि नहीं है? 2014 से आप रोजगार में हैं? क्यों? आप भी बैठ जाइए कि रोजगार नहीं है, मोदी जी ही रोजगार देंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कौन से समझ रहे हैं ना? आप ये तो नहीं बताइए ना, आप घोषणा तो नहीं कीजिए कि मैं 4 करोड़ रोजगार दे दूंगा। आप किसको काउंट किए? आपका कहना है कि घोषणा आपने कर दिया, उसके बाद रोजगार देना और रोजगार का सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी 2-4 साल से ही जॉब में हैं, हम लोग भी 2-4 साल से ही जॉब में हैं, और रोजगार देना और रोजगार का अवसर को पाना, हम बैठे रहेंगे कि हमको रोजगार मिलेगा। हम तो एकदम मतलब डिटरमाइंड होकर बैठे हुए कि हमको आप रोजगार पकड़ के दे दीजिए। हम तो कुछ तैयारी कर लें। कॉन्सेप्ट अलग है आप लोगों से, ये कुछ अलग कह रहे हैं। उनका कहना अलग है। 2500 कंपनियां इन्होंने ब्लैक लिस्टेड की है, ठीक है? प्राइवेट जो है उनकी ऐसी सरकार है। कल परसों का न्यूज है, हमारे यहाँ IDBI बैंक को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। कल को सारे बैंक्स प्राइवेट हो जाएंगे और ये सारे के सारे अदानी अंबानी के झोली में जाएंगे। अच्छा ठीक है, रोजगार का मुद्दा एक अहम मुद्दा है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बदलाव हो रहा है। किसमें हुआ? आपने नोटबंदी देखी थी, नोटबंदी का क्या फायदा हो गया? आज तक उनके पास हिसाब नहीं है कि कितने नोट अंदर आए। नोटबंदी का आपके हिसाब से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? नोटबंदी आप बताइए, आप कुछ कहना है? 54 साल में क्या बेरोजगारी 2014 से आई है भारत में? पहले भी था। तो आप रोम का निर्माण एक दिन में करना चाह रहे हैं क्या? संभव नहीं है। तो मौका मिल रहा है, काम हो रहा है, हम लोग को भी प्रयास करना है कि नहीं बेरोजगारी दूर हो। एक बार में नहीं होगा, बेरोजगारी जाएगा, टाइम लगेगा। क्या कहना है? मेरे कहना के अनुसार है, अभी जितने भी पार्लियामेंट में या कहीं पे भी पॉलिटिक्स में है, मेरे उम्र के लड़के, उनके पास 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ है, और मेरे पास अभी के समय में 2000 भी अकाउंट में नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा कारण क्या है ना? अब जैसे नोटबंदी हुआ, मुद्दा तो वही हो जाता है ना कि आखिर एक तरफ लोग अमीर होते जा रहे हैं, एक तरफ लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे क्या बोला जाएगा उसको, मैंने हमारे देश में अभी करप्शन है, जब तक करप्शन नहीं निकलेगा तब तक ये हम लोग घूमते रहेंगे। मुद्दा होगा, करप्शन भी मुद्दा होगा। एनडीए की सरकार से पहले काम का जहाँ तक बात है, मैं मानता हूँ बेरोजगारी बहुत है, अशिक्षा बहुत है, ये दूर होगा,
लेकिन वही यूपीए के सरकार में एक अगर फोन आपको लेना हो, नंबर लेना हो, 5 साल से लाइन में है, जरा एमपी से पैरवी करवा दीजिए। एक कनेक्शन गैस का लेना मतलब बदलाव हुआ है बहुत ज्यादा चेंज आपके है, हिसाब से। बहुत चेंज। ये बदलाव कौन लाया? सुनिए, ये बदलाव कौन लाया? ये राजीव गांधी का लाया हुआ टेक्नोलॉजी। राजीव गांधी का ये टेक्नोलॉजी तो धीरे धीरे बढ़ गया है। मोदी जी के रीजन में सस्ता हुआ और क्या बात कर रहे हो? किसान को भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सस्ता जियो यूज कर रहे हैं मोदी जी के कह रहे हैं कि सबसे पहले बेरोजगारी पर काम करें, जो भी चुन के जाए देश के अंदर, ठीक ना? अरे जियो किस उसके बाद टाइम में सस्ता आया? जब रीम था तो इनकमिंग का पैसा दिया जाता है। जब रीम था तो इनकमिंग का पैसा आप लोग देते थे। इस बार मुद्दा यही है कि विकास का मुद्दा है, नौकरी विकास एकदम कुछ नहीं हुआ। 5 साल में केवल जुमला हुआ है, 5 साल में जुमला हुआ है, विकास नहीं हुआ है। छात्र को 2 करोड़ रोजगार की बात थी और 1 लाख रोजगार भी नहीं मिला है। गरीब एकदम परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नोटबंदी से परेशान है, जीएसटी से परेशान है, सारे लोग भूखे करार पर आ चुके हैं। और अगर यह सरकार नहीं बदली तो आने वाले दिन में विकास का मुद्दा आपके हिसाब से आप बताइए, इस बार जो 5 साल जो शासन रहा है, क्या लगता है कितना कुछ बदलाव हुआ है और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव इतना हुआ है कि विदेशी यात्रा हुआ है, जनता का पैसा उड़ाया गया है। एक प्रधानमंत्री जाता है तो कितना प्रोटोकॉल के साथ जाता है, कितना करोड़ रुपया जनता का पी रहा है, ऐसा यासी कर रहा है। बदलाव ऐसा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। उसको बदलाव भरोसा नहीं है। अमेरिका का भरोसा है, लेकिन इंडिया को लोगों को भरोसा नहीं कि इंडिया बदल रहा है। आपका मुद्रा जो है कितना मनमोहन जी के टाइम में क्या था, अभी क्या था, कितना गिर गया। आपको सोचिए कि कम से कम अरबों अरब रुपया जो है इन्होंने विदेश यात्रा में खर्च किया। उतना पैसा अगर हमारे क्षेत्र में विकास में किसी जिला में खर्च होता तो आज विकास कहीं जाता। आज छात्र सब आत्महत्या कर रहा, आज भी एक छात्र आत्महत्या कर लिया है। आपको इधर सुनिए, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। छात्र आत्महत्या कर रहा है, हुआ है, नीतीश जी का भगने का हुआ है। एक मिनट सुनिए सर, बिहार में एक मिनट सुनिए, माँ बाप नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए, माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिया है, बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, नौकरी इसको चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा लाओ, हम तू जवान हो गए, कमाओ कमाओ, और वो कमा नहीं पाता है, प्रेशर में वो आत्महत्या कर रहा है। क्या स्थिति, आत्महत्या की स्थिति बन गई है? मैं मानता हूँ कि वो चीज है, लेकिन जो काम हुआ है, जो काम हुआ है उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? कौन काम हुआ? विदेश में जो पॉलिसी था भारत का, सर क्या काम पहले आज हिंदुस्तान जो तरक्की है वो राजीव गांधी का देन है, टेक्नोलॉजी राजीव गांधी का देन है, ना ही कि मोदी बाबू 4 साल में टेक्नोलॉजी दे दिए। ये सिर्फ अपना टेक्नोलॉजी, अपना विकास किए हैं, अपने पार्टी के लोग को आगे बढ़ाए हैं और कोई विकास नहीं हुआ। विकास का मुद्दा अहम रहने वाला है। हालांकि 2 तरह की राय है यहाँ पर। खुदा ने खास्ते मोदी जी की सरकार बनने का तो उम्मीद नहीं है, आ गया तो आदमी आदमी का मांस खाएगा। ये है कि पाकिस्तान का एक छोटा सा चपरासी, एक एंकर, एक उसका बैठा हुआ लूल्हा टाइप का जनरल जो पहले का प्रेसिडेंट था, वो न्यूक्लियर का दम देता है कि मैं न्यूक्लियर मारूंगा। क्यों? हमारे भारत के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपंगु हो गए हैं, उनको किसी भी तरह का जाते हैं देश का प्रधानमंत्री बिना कहे में प्रोटोकॉल तोड़ के। नहीं हो रहा है क्या? पाकिस्तान के मामला था उसको लेकर आपको देने के लिए नेता दिया। भाई साहब, अगर इसकी बात करें तो पगला से ज्यादा कौन जाता है सिद्धू से? सिद्धू सबसे बड़ा देश का गद्दार है, वही देश से जाता है और देश के सारे सीक्रेट को जाके उधर बताता है। हम लोग को तो लगता है कि पुलवामा में उसी का है ना। अगर सिद्धू कोई सांसद अगर पाकिस्तान जा रहा है तो आप पीएम होके क्या कर रहे हैं? उस पर अंकुश लगाए, उसको कब्जा करें, उसको अंकुश लगाने की जरूरत है। पाकिस्तान भी मुद्दा होगा इस बार क्या? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दा नहीं होगा। आज के डेट में रोजगार मुद्दा होगा और गरीबी मुद्दा होगा, नौकरी मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा और भाई भाई में क्यों लोग तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान का? केट एगो कोई मारा, एगो पे गिरा है, बॉडी दिखाई है, लाश दिखाई है, हम माने के मारा।
नहीं, वो तो कह ही रहे हैं कि हम चल जाते हैं। बिरयानी खाने वर्ल्ड देख लिया, मेरा 50 को मरा था, पूरा वर्ल्ड देख लिया, और उसका साला जो 500-800 मरा तो एक सवाल तो उठ रहा है जो ऑपरेशन सवाल देखिए ऑपरेशन पे उठ रहा है। अब उनको देखने के लिए तो जाना चाहिए ना, देख रेस देश के सीक्रेट को ओपन करना है तो आप जाइए वहाँ पे, राइट टू एक्ट के तहत में डालिए, पर्सनली देखना है। और अब हम पहुंच गए हैं पटना के बोरिंग रोड इलाके में, और यहाँ पर जनता क्या सोचती है, इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होगा, इसको लेकर यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं आप कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, इस बार जो चुनाव होना है क्या कुछ मुद्दा होगा, और पिछले 5 साल में क्या लगता है कितना कुछ बदलाव हुआ है? विकास विकास विकास, मोदी मोदी मोदी, और कुछ नहीं भारत को चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री बहुत दिनों के बाद मिला है, और इसको दम 24-30 सब तक चलेगा, ये दम आजीवन मोदी। देखिए, तो यहाँ पर क्लियर है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। आप बताइए क्या कुछ मुद्दा होगा? मोदी और राहुल में हमको कोई अंतर नहीं लगता है। एगो पप्पू है तो वो गप्पू है। जितना वादा मोदी जी किए थे तो ये हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, समझे? ऐसा प्रधानमंत्री में जो वादा किए, इनका जो मैनिफेस्टो था, एक भी मैनिफेस्टो पूरा नहीं किए। अब 4 साल में क्या चाहिए? मोदी जी क्या कर लिए? क्या किए मोदी जी? क्या नहीं किए? क्या किए? इतना विकास, इतना पूरे देशों में, वर्ल्ड में नाम आ रहा है, कहाँ से कहाँ। 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, मेडिक्लेम मिला है जनता को, वो 5 लाख का, वो कम है क्या? 15 लाख के अकाउंट में क्या लगता है आपको? 5 लाख तो मिल ही गया इनडायरेक्ट रूप से। सेवा की पसंद है मोदी। अगर भारत का दुर्भाग्य होगा तो पलटू राम आएगा पीएम बन, मोदी चाहिए। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना अपने सब लोग का सोचने का अलग अलग अधिकार है। इस एंगल से हम सोचते हैं, दूसरा एंगल से सोचते होंगे उसको। विचार बदलिए। क्या लगता है 5 साल में काम नहीं हुआ क्या? काम से ज्यादा हवाबाजी हुआ। लेकिन मैंने राय कोई पहाड़ करते हैं, गांव में कहावत है कि छोटा सा काम उसको दिखाने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं। नहीं चलेगा डिसीजन, कौन लेगा डिसीजन, कौन करेगा? ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए चाहिए चाहिए। और मोदी आप लोग भी कुछ बताइए, क्या आप लोग को क्या लगता है क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार? मोदी रहेंगे मोदी ही है, उसके अलावा और कोई तो हो ही नहीं सकते हैं उस जगह में बैठने के लायक। ऐसा क्या किया मोदी जी ने कि आपको लगता है कि इस बार मोदी जी कौशल विकास योजना चलाई जो यंग ब्लडों के लिए है, आज रोजगार पैदा किया हम लोगों के लिए। तो 5 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। 5 साल पहले कुछ नहीं था। हम कुछ और भी यहाँ पे युवा हैं, इससे जानते हैं क्या लगता है इस 5 साल में जो काम हुआ पहले नहीं हुआ था क्या? नहीं, उतना नहीं हुआ था, हो रहा है, और 5 साल में प्रोसेस है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे होगा। 5 साल घातों घात कोई चीज नहीं हो जाता है। लेकिन मुद्दा तो बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि काम सांसद, क्योंकि आप लोग MP चुनकर भेजते हैं, जो MP है जो पटना में आप इनके क्षेत्र में आते हैं, कितना लगता है वो आपके जो आपका मापदंड है उस पर खरा उतरे हैं? ठीक है, भाजपा है, भाजपा दम रहेगा ही। विकास तो सब जगह है, विकास तो हर पटना में विकास हुआ है, एकदम हुआ है। फ्लाईओवर है, बिजली है, सब कुछ, घर घर मेट्रो का उद्घाटन हुआ, और क्या चाहिए? क्या लगता है जो मोदी रहेंगे तभी विकास संभव है, अदरवाइज कोई दूसरा नेता विकास नहीं कर सकता है। ये 5 साल में हम लोगों ने देख लिया कि इस इंडिया को कहां से कहां पहुंचा है, पूरे वर्ल्ड में नाम कर दिया है इस मोदी ने। तो हमें मोदी के अलावा कोई नहीं चाहिए। आप क्या राय रखते हैं? पटना का विकास है जो आपके MP है, वो पटना का विकास कोई मोदी से नहीं मतलब है। MP के काम से खुश हैं ना? क्यों हम लोग चेहरा से पहचानते नहीं है अपना MP को। कभी आया है MP? क्या जरा पूछिए। तो नहीं आया है। रामकृपाल यहाँ का MP है, और शत्रुघ्न सिन्हा है, वो बता रहे हैं ऐसे ऐसे वोटर रहेंगे। मोदी वाला हवा वाला बात करते हैं कि सांसद है यहाँ का शत्रुघ्न सिन्हा, बोलेंगे रामकृपाल के नाम। ऐसे ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ नहीं आते हैं। कभी नहीं, कोई बता दे। अगर ये वो जनता बता दे कभी देखा है शत्रुघ्न सिन्हा के? देखिए यहाँ और भी कुछ बताना चाह रहे हैं, आप बोलिए क्या कर रहे हैं? बोले किस चीज पे बोले? क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में, और कितने संतुष्ट है आप जो आपका क्षेत्र में विकास हुआ है? मुद्दा जनता के पास है, न मुद्दा नेता के पास है। सब तो जात और धर्म में पड़ा हुआ है, मुद्दा क्या रहेगा? आपका छटनी बयान हो जाएगा तो आप मुद्दा पकड़िएगा कि पहले मोदी जी को वोट देने जाइएगा। जिसका नौकरी चला गया उसको वो मुद्दा चाहिए कि मोदी और शत्रुघ्न सिन्हा से मतलब है उसको।
तो वोट में क्या आप लोग जो जाएंगे वोट देने तो मुद्दा कुछ तो रहेगा। आप वोट में तो आप भांग पिला रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिए, हमारे सेना मर गया, अब तो भांग पिला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कोई काम और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? पप्पू टाइप से प्रधानमंत्री चुन रहे एमपी चुन रहे बताइए। पप्पू चाहिए ना गप्पू चाहिए, हम लोग नोटा में वोट करें। प्रधानमंत्री चुन रहे एमपी चुन रहे बताइए। चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री जो वर्तमान है, ये पूरे भारत को जाहिल बना देंगे। ये तो कुछ और कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, आप बताइए। बचपन से आपने अपनी सोच आप पढ़े हैं ना बचपन से। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और हम प्रधानमंत्री को सीधे यहाँ से वोट कर रहे हैं। अरे हम एमपी चुनने के लिए है ना। बिल्कुल एमपी से पूछेंगे उसने क्या किया। अब शत्रुघ्न सिन्हा को खोजना चाहिए मुंबई। तो क्या लगता है कि मुद्दा घूम फिर के एमपी से हट के सीधा चेहरा प्रधानमंत्री का ही रहता है? आप वही कर दिए हैं, मीडिया वाले और नेता मिलकर वही कर दिए हैं। आप लोग रोज हिंदू मुसलमान बांटते हैं। हम लोग तो आपका चैनल देखना बंद कर दिए। अगले 5 साल भी मोदी रहे और ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष को चाहिए। खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया है। काशी विश्वनाथ, हर मोदी करने वाला चलिए काशी विश्वनाथ। वहीं भाई बैठ के कीजिए हर हर मोदी, काशी चल रहे, विश्वनाथ चल रहे। मोदी जी जिंदाबाद। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि आपके जो सांसद है वो आते ही नहीं है, कुछ काम हुआ ही नहीं। हमें प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देख रहे हैं कि देश का विकास देख रहे हैं, हम क्षेत्र का विकास नहीं, हम देश के विकास देखना चाह रहे हैं। टाइप के नरेंद्र मोदी है कि हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गाते हैं, उसी टाइप के उनके वोटर भी हैं। कहता है वोटर में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी किसी और जगह पर।